ओके पीपल यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डायोड। इसका काफी ज्यादा एक्सटेंसिव यूज है। तो डायोड इज व्हाट? अ डायोड इज बेसिकली अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। टू टर्मिनल मतलब इसके दो टर्मिनल्स हैं। जैसे आपका किसी भी बैटरी का होता है वैसा इसका भी है। ठीक है। एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी प्राइमरली इन वन डायरेक्शन। तो आपका डायोड किससे बना है? सेमीकंडक्टर से। और सेमीकंडक्टर से जितनी भी चीजें बनती हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है। उसमें भाई साहब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है आपकी? यूनिडायरेक्शनल। और वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था भाई साहब? ये यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी सारी चीजों में जो कंडक्टर्स होते हैं वहां पे बाई डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है। ओके। इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन एंड लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाता है कि उस डायरेक्शन में करंट फ्लो ही नहीं होता है। दूसरे वाले में कम रेजिस्टेंस मिलता है तो उसमें आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ डायोड। A diode is basically a junction created by bringing together p type and n type material. Junction मतलब एक यूनियन है। ठीक है। डायोड इज बेसिकली a union। और ये कैसे बना है भाई साहब? p type and n type मटेरियल से। ठीक है। Majority charge carriers diffuse from either sides due to the concentration gradient and as a result when equilibrium is reached a pn junction diode is formed। तो भाई साहब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है। और इस पीएन जंक्शन डायोड में आपका एक कैथोड है और एक भाई साहब आपका है। तो ये एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है एडेड एंड एज अ रिजल्ट व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म। एक पीएन जंक्शन डायोड वैसा हो जाएगा। पी आपका कौन सा सेमीकंडक्टर है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कैरियर्स कौन है? भाई देखो 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 भाई साहब इनको। तो पी टाइप में आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं। मतलब ये आपके होल्स हो गए जहां पे इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर चले गए और ये पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो गए। एन टाइप मतलब आपके हो गए भाई साहब क्या? इलेक्ट्रॉन से। पी टाइप कैसे बनते हैं? पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट। ठीक है। ट्राईवैलेंट को आपने डोपिंग कराया है किसके साथ भाई साहब? किसी सेमीकंडक्टर के साथ। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ। और जब आप डोपिंग कराते हैं किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ तो वो क्या बनता है? किस टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कौन? जिसको आप एनर्जी देकर सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कौन? जिसमें आपने डोपिंग कराई है, आपने एनर्जी नहीं दी है, जिसमें आपने डोपिंग कराई है। ठीक है। तो अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ट्राईवैलेंट मतलब उसके एक ग्रुप पीछे वाले से अगर आप कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और अगर पेंटावैलेंट, देखो ऐसे सोचो ना यार, जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो ग्रुप 4 में आते हैं प्राइमरीली। अगर आप ग्रुप 3 से करा रहे हैं मतलब ट्राईवैलेंट से करा रहे हैं, मतलब इनमें इनमें आपका चार बॉन्ड्स बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास तो बनने के लिए तीन ही बॉन्ड्स हैं, इसके पास बनाने के लिए चार बॉन्ड्स हैं। तो इसका मतलब एक एक एम्प्टी स्पेस बच जाएगा और एम्प्टी स्पेस बचेगा तो आपका मेजर चार कैरियर्स कौन हो जाएंगे? वैसा होल्स। ठीक है। क्लियर है। और अगर पेंटावैलेंट एटम है वैसा जो ग्रुप 5 के एटम्स हैं, अगर उससे आप इनकी डोपिंग कराएंगे तो ऑब्वियसली इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और जैसे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ये वैसा घूमेगा और क्या करवाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करवाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो पेंटावैलेंट से आप क्या करा रहे हैं? पेंटावैलेंट से अगर डोपिंग करा रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? यू आर गोइंग टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राईवैलेंट से करा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट अ
यू आर गोइंग टू गेट अब ऐसा किस टाइप का सेमीकंडक्टर आपको मिल जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों को जोड़कर एक जंक्शन जब आप बनाते हैं तो वो आपको बोलता है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना यूनिडायरेक्शनल वे में। और यहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूनिडायरेक्शनल कंडक्ट करा रहे हैं। यूनिडायरेक्शनल करंट कंडक्ट कराने का मकसद क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ डूइंग एन यूनिडायरेक्शनल करंट, क्यों आप करवाना चाहते हैं ऐसा, बाई डायरेक्शन क्यों नहीं, आपके सारे जितने भी गैजेट्स हैं वो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, तो एसी सर्किट से को रिलेटेड है, उसमें बाई डायरेक्शन करंट जा रहा है, इसमें यूनिडायरेक्शनल करंट ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपके जैसे कंप्यूटर्स हो गए और आपके पास आप यू नो सेल फोन्स हो गए जिसमें आप चार्जिंग वगैरह करते हैं, अडेप्टर्स लगता है क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है। सो इट विल अलाउ करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, दो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो ही नहीं सकता क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में बहुत हाई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अभी हम समझेंगे क्यों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। ओके, तो अभी आपका देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बच्चा पार्टी कैसे बना है, व्हेन वी हैव डोप्ड अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद अ विद अ पेंटावैलेंट एटम, ठीक है, मतलब ग्रुप 5 का कोई एटम है, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग आपने किससे कराई है भाई साहब, ट्राईवैलेंट एटम से, मतलब ग्रुप 3 वाले से आपने इसकी डोपिंग कराई है। यहाँ पे आपके मेजर चार्ज कैरियर्स क्या दिख रहे हैं, आपके होल्स, यहाँ पे आपके मेजर चार्ज कैरियर्स क्या दिख रहे हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, so obviously there will be an electric field that will be created because there are holes outside here and there are negative charges here, there will be an electric field that will be created। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचेगा, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड दिस वे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आने लगेंगे तो यहाँ पे भाई साहब एक बैरियर क्रिएट होने लगेगा, और वैसे ही भाई साहब यहाँ पे क्या होने लगेगा, एक पॉजिटिव होल्स का प्लेट क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन को अपन क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन, दिस नोन इज बेस भैया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज द डिप्लीशन रीजन। इसका नेट नेट जो आपका थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 माइक्रोमीटर तक होगा, ज्यादा मोटा थिकनेस नहीं होता इसका, ठीक है। ओके, अभी डिफ्यूजन कैरियर्स जो टू मेजर चार्ज कैरियर्स भाई साहब, आपका डिफ्यूज दो टाइप का करंट आपका, ये आप लिख लीजिए भाई साहब, दो टाइप के करंट जनरेट होते हैं किसी भी डायोड में। अगर पीएन जंक्शन डायोड है भाई साहब, पीएन जंक्शन डायोड है तो दो टाइप के करंट्स जनरेट होते हैं, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है भाई साहब, एन टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स नहीं बोल सकते, होल्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है। होल्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन्स नहीं है ये डायरेक्टली, दीज हैव बीन क्रिएटेड ड्यू टू द मूविंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ओके, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो ड्रिफ्ट करंट अगर आप देखोगे भाई साहब ये इस तरफ से इस तरफ होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और आपके भाई साहब डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ये भाई साहब ऑपोजिट टू ईच अदर है भाई साहब, ठीक है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, व्हाट आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, दिस इज बेसिकली द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भाई साहब इस तरफ जो मूव हो रहे हैं उसका जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपन बोलेंगे डिफ्यूजन करंट, और जो करंट ब्लॉक हो रहा है, अभी देखो अभी जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं लेकिन एक शील्डिंग सी हो जाएगी, अब अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, तो मूव तो किया उसने। इस टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है भाई साहब, पोटेंशियल मींस दैट इट विल अलाउ द चार्जेस टू फ्लो फ्रॉम वन साइड टू द अदर, लोअर टू हायर पोटेंशियल, लेकिन वहां पे क्रिएट होता है क्या, आपका पोटेंशियल बैरियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर नाउ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इज हायर ऑन द पी साइड, ऑब्वियसली भाई साहब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो आपका बना है किससे, किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आपने ट्राईवैलेंट एटम से क्या करवाया है, डोपिंग करवाई है, तो ये पी टाइप बन गया। यहाँ पे भाई साहब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, होल्स कैसे बने हैं, बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट फ्रॉम देम, ठीक है, ओके। देयरफॉर द होल्स डिफ्यूज टुवर्ड्स द एंड साइड, तो होल्स किस तरफ जाएंगे भाई साहब, एंड साइड की तरफ जाएंगे। अभी आप देखो यहाँ पे ये होल्स जो है, where will they move, due to their charges, obviously with just positive charges they will try to move towards the electrons, ठीक है, okay, they will move towards the electrons।
Therefore the holes toward while the electrons diffuse towards the p side, electrons किस तरफ जाएंगे भाई साहब, p side की तरफ जाएंगे, ठीक है. As the concentration of the electrons is higher on the n side, and the resulting current due to the movement of holes and electrons is called diffusion current. और ये किस टाइप का करंट है, ड्यू टू मेजर चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू मेजर चार्ज कैरियर्स. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, मेजर चार्ज कैरियर्स की वजह से ये हो रहा है इधर उधर का. ठीक है, तो आप पहले ये डिप्लीशन लेयर वगैरह सब भूल जाइए. आपने भाई साहब एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया. पीएन जंक्शन डायोड कैसे बना भाई साहब, आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिया, दोनों को जोड़ दिया भाई साहब. एक में होल्स ज्यादा हैं, एक में भाई साहब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं. जैसे आप इनको जोड़ोगे तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टुवर्ड्स दिस साइड एंड होल्स विल फ्लो टुवर्ड्स दिस साइड. और क्या ये ऑपोजिट करंट जनरेट कर रहे हैं? आर दे जनरेटिंग ऑपोजिट करंट? मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं और आपके होल्स इस तरफ मूव कर रहे हैं. आर दे जनरेटिंग द सेम करंट और ऑपोजिट करंट? आर 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 देयर मूवमेंट्स सपोर्टिंग ईच अदर इन करंट फॉर्मेट और अपोजिंग ईच अदर? अरे भाई साहब देखो, इलेक्ट्रॉन समझ लो, ये आपका एन टाइप है, ये पी टाइप है. इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है? और होल्स भाई साहब किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं. एक ही बात तो हुई, मामला तो एक ही हुआ ना भाई साहब. नेगेटिव चार्ज का इधर से इधर मूव होना या पॉजिटिव चार्ज का इधर से इधर मूव होना, दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव हो गए ना. दैट्स द रीजन कलेक्टिवली दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट. ठीक है. अरे भाई अगर आप देखोगे ये आपका कोई सर्किट है, इसको भूल जाओ अभी, ये समझ लो कोई सर्किट है. ठीक है, आप बोल रहे हो भाई साहब ये करंट जा रहा है इधर से इधर, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहे हैं, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं सही मायने में देखूं कि यहां से प्रोटॉन्स इधर मूव हो रहे होंगे, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो प्रोटॉन्स ज्यादा, तो प्रोटॉन्स इसका मतलब इधर मूव हो रहे होंगे. ये होता नहीं है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव हो रहे हैं. तो प्रोटॉन्स का मूव होना और इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दे आर गोइंग टू जस्टिफाई द सेम करंट. ठीक है, एंड दैट्स द रीजन डिफ्यूजन करंट. हम यहाँ पे मतलब डिफ्यूजन करंट जो बोल रहे हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ मूवमेंट है. क्या कहते हैं अपना नेगेटिव चार्ज का इधर मूव होना या पॉजिटिव चार्ज का उधर मूव होना. ठीक है, ओके. द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम पी टू एन साइड. क्यों ये पी टू एन साइड है भाई साहब? क्योंकि यही कन्वेंशनल करंट है. आप देखोगे किसी सर्किट में भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही दिखाते हैं करंट का मूवमेंट, तो ये तो आपका कन्वेंशनल है. आपका पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जहां से जहां मूव हो रहा है, ये जो पी टू एन साइड है इसी को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट. ठीक है, due to the diffusion of holes from p side to n side and the diffusion of electrons from n side to p side, there is an accumulation of positive charge on the n side and an accumulation of p. तो आपका देखो यहाँ पे कांस्टेंट मूवमेंट हो रही है. diffusion of holes from p to n, ठीक है, and the diffusion of electrons from n to p, there is an accumulation of positive charge on the n side. तो यहाँ पे आपका क्या होने लगेगा, धीरे धीरे एक accumulation होने लगेगा. ठीक है, ये इकट्ठा हो रहे हैं ये चार्जेस. ठीक है, ये जमगम हो रहा है यहाँ पे. और सेम इधर भी हो रहा है भाई साहब, accumulation of negative charges on the, तो इलेक्ट्रॉन्स n से p की तरफ मूव करते हुए यहाँ पे इनकी भीड़ जमा हो रही है. प्रोटॉन्स या होल्स इधर से इधर मूव करते हुए यहाँ पे इनकी भीड़ जमा हो रही है. और ये भी जो भीड़ जमा हो रही है इस छोटे से रीजन में, ये डिफ्यूजन करंट को अपोज करेगा. ये डिफ्यूजन करंट को अपोज करेगा. क्यों भाई साहब? अभी ये नेगेटिव, अभी अगला इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर आने की कोशिश करेगा भाई इससे रिपल्स होगा. अगला होल जो इधर से इधर आने की कोशिश करेगा इससे रिपल्स होगा. तो दिस इज गोइंग टू, तो आपका ये वाला जो करंट जनरेट हो रहा है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट. और ये किसके वजह से है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहां से आ रहे हैं भाई साहब, ये इधर से आ रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये समझ लीजिए इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं भाई साहब. ठीक है, दीज आर बेसिकली एंटरिंग द बॉर्डर. ठीक है, एक टाइम आता है जब ये बांग्लादेशी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं. ठीक है, जब उनको सेम काम मिलने जाता है, इसको मिल गया इसको मिल मारा मारी. ठीक है, तो ऐसा होता है, सेम थिंग हैपेंस हियर. ठीक है, दे आर इन माइनॉरिटी ऑब्वियसली. ठीक है, तो दे आर एंटरिंग द बॉर्डर, क्रॉस करके आ रहे हैं भाई साहब, और उनमें ही भाई साहब एक फ्रिक्शन चालू हो जाता है. कभी कभी बांग्लादेशी लोग ही बांग्लादेशी को भगा देते हैं. ठीक है, तो ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है, सो इस तरह से समझिए इसको कि आपका भाई साहब यहाँ पे जो एक छोटा सा चार्ज लेयर क्रिएट हो रहा है, आफ्टर सब्सिक्वेंट अमाउंट ऑफ टाइम देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस एंड आपका इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन पी साइड में और होल्स का एक्यूमुलेशन एन साइड में. दे आर गोइंग टू
further restrict or other oppose the movement of holes and the electrons to either side. ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी. तो क्या ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के अपोजिंग में है? यस. लेकिन ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड कम है. ठीक है, मैग्नीट्यूड इज लेसर देन द डिफ्यूजन करंट. ठीक है, so due to the diffusion of holes from p side to n side and diffusion of electrons from n side to p side, there is an accumulation of positive charge on the n side and the accumulation of negative charge on the p side at the junction. ये junction में हो रहा है भाई साहब. The region at the junction is called the depletion region. इसी को अपन बोलेंगे भाई साहब depletion region. This accumulation of negative and positive charges at the junction creates an electric field whose direction is from n type semiconductor to p type semiconductor. इसका भाई साहब उल्टा डायरेक्शन है. डिफ्यूजन करंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा. क्लियर है? ओके ओके ओके. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड restricts the movement of the majority charge carriers, means the diffusion of force from p side to n side is opposed. ठीक है, सिमिलरली द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n side to p side is opposed by the electric field. मतलब ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, थोड़ा सा जो डिप्लीशन लेयर है जहां पे वैसा जंगम हो रहा है इन चार्जेस का, ये एक्चुअल चार्जेस के मूवमेंट को अपोज करेंगे. तो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट जो है वो कम होता जाएगा. अभी आप ध्यान दो कि मैंने आपको शुरुआती तौर पे बोला कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो है वो क्या काम करता है, उसको आप रेगुलेट कर सकते हो. ठीक है, वहां पे आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को रेगुलेट कर सकते हो. दिस इज व्हाट यू मीन बाय रेगुलेशन. अभी आपको क्या चाहिए वो आपका ऊपर है. आप n को ज्यादा भारी करना चाहते हैं या p को ज्यादा भारी करना चाहते हैं, दोनों को इक्वल रखना चाहते हैं. ठीक है, ये सारे आप पे. तो डिप्लीशन लेयर जो तैयार होता है वो ये n और p पे डिपेंडेंट है. ठीक है, ओके. द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल बैरियर. बैरियर मतलब समझते हैं, मतलब जाने नहीं दे रहे हैं. ठीक है, and any charge carrier either hole or electron has to overcome this barrier to diffuse to the other side of the junction. अगर भाई साहब इलेक्ट्रॉन को उधर पहुंचना है तो इस बैरियर को क्रॉस करके पहुंचना पड़ेगा, और इसको इधर पहुंचना है तो इस बैरियर को क्रॉस करके पहुंचना पड़ेगा. दिस बैरियर इज अपोजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वाज टिल नाउ सपोर्टेड बाय वहां तक. क्या है, दबा तो नहीं रहे उन लोग भाई साहब, इतना सारा सप्लीमेंट रखे आए भाई. ये आदित्य भगत की मम्मी को जरा फोन कीजिए, तीसरा प्रीलिम से वो नहीं दे रहा है. यस, और बुलाइए उनको, जरा वार्तालाप करें. चाय गरम है भाई साहब. नहीं, इनका ये क्या कहते हैं वो, बिश्नोई क्या क्या अरे उसका नाम क्या. हाँ हाँ, तन्वी और आदित्य का आज फेयरवेल है. मैंने भाई अब जिस तरह से तुम चल रहे हो एक्चुअली में फेयरवेल होगा ना तुम्हारा. हाँ हाँ, डीएसपी में. ठीक है, फेयरवेल की तैयारी कर. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस बट इट नेवर बिकम्स जीरो. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस, तो आपका डिफ्यूजन करंट भाई साहब धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि आपका कौन इसको अपोज कर रहा है, डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड क्यों डिक्रीज हो रहा है. आज कोई बाजू में नहीं बैठा है ना क्रॉस जीरो खेलने के लिए, ये भी थोड़ा कम. हाँ बोलो. अरे बोल तो रहा हूं तब से. आपका एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा है जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस को अपोज करेगा. तो आपका डिफ्यूजन करंट टाइम के साथ साथ थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि कौन सा करंट इसको अपोज कर रहा है. अरे दो टाइप के करंट्स हुए, एक डिफ्यूजन और दूसरा क्या है, ड्रिफ्ट करंट. ड्रिफ्ट करंट केस क्लियर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो अलग अलग पोल्स पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो इसको जाने नहीं दे रहे हैं, वो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर रहे हैं. तो पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो करंट जनरेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट. ठीक है, और जो चल रहा था नॉर्मली वो है आपका डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट आपका कम होता जाएगा क्योंकि ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट में है, ये पोटेंशियल बैरियर या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, so the magnitude of diffusion current decreases
but it never becomes zero as there will be few majority charge carriers which will have enough energy to move on the other side. ऐसा जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो जितनी संख्या है ना आपकी, मतलब ये जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ टुन्नू सा वैसा एक लेयर है, आपने देखा माइक्रोमीटर के लेवल पे लेयर है उसका, ठीक है। तो मतलब हार्डली कुछ ऐसे चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं भीड़ के साथ, लेकिन एक्चुअल जो पूरा चार्ज एन और पी में है वो काफी ज्यादा है। तो वो वाली जो बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिप्लीशन लेयर की जो एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी वीक है। तो फिर भी अभी जाएंगे, लेकिन उस स्पीड से नहीं जा पाएंगे, थोड़ा उनकी गतिविधि जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। It will never become zero, however. Okay? But this electric field will help the minority charge carriers, that is electrons, for p-type and holes for n-type semiconductor to move to the other side of the junction. And the current generated due to the movement of minority charge is called the drift current. ये आपका भाई साहब drift current है. Drift current will always act in opposite direction to the diffusion current. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? डिफ्यूजन मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना और प्रोटॉन्स पे अपना होल्स का इधर जाना और इलेक्ट्रॉन्स का इधर आना, दैट इज कॉल्ड बेसिकली डिफ्यूजन, जो नॉर्मल प्रोसेस में होगा। लेकिन ये होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वैसा यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगेगा और फिर फर्दर गतिविधि जो है वो कम होने लगेगी, ठीक है। क्लियर है? द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एन साइड से पी साइड भाई साहब आपका जो डिफ्लेक्शन है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपका देख लो भाई साहब, ये हो गया आपका क्या तैयार हो रहा है, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन हम क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जो आपके एक्सटर्नल, जो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है या जो नॉर्मल डिफ्यूजन करंट है उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आपका ये इस तरफ जो जा रहा है आपका डिफ्यूजन करंट है, और इस तरफ जो जा रहा है भाई साहब आपका इस तरफ जो डायरेक्टेड है वो आपका क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम समझ में आ रहा है, ठीक है। एक थिन सा लेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जमा हो जाएगा, एक थिन सा लेयर यहाँ पे भाई साहब आपके प्रोटॉन्स का या होल्स का जमा हो जाएगा, जो फर्दर मूवमेंट को अपोज करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या ट्रांजिट हो रहे हैं, होल्स, और होल्स जो है तो थोड़े से रिपेल होंगे। ऐसा नहीं कि होल्स जाएंगे ही नहीं, लेकिन अभी थोड़ी उनकी गतिविधि कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, डिफ्यूजन करंट आपका क्या होगा भाई साहब, जैसे जैसे आपका ये लेयर बढ़ता रहेगा, ये जैसे जैसे समय जाता रहेगा, डिफ्यूजन करंट आपका डिक्रीज होता रहेगा और ड्रिफ्ट करंट थोड़ा बढ़ता रहेगा। ड्रिफ्ट करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्यूमुलेशन आपका बढ़ रहा है, ये जो रीजन है ये धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ने लगे बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर चार्जेस। समझ में आता है तुमको? धीरे धीरे छोटा थोड़ा सा नींद आ रहा है ना? क्या बढ़ रहा है, डिफ्यूजन करंट की डिफ्यूजन क्या बढ़ रहा है भाई साहब, है? ओके, तो ये आपका भाई साहब इन स्टडी स्टेट। अभी हम इसको देख लेते हैं, आफ्टर डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म। ये आपका डिप्लीशन रीजन जैसे फॉर्म हो जाता है, आपका ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होता है और डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होता है व्हेन आफ्टर डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म। ओके, इन स्टेडी स्टेट, अगर आपका स्टेडी स्टेट है, ठीक है, तो ओनली डिफ्यूजन करंट इधर जाएगा। और भाई साहब आपका स्टेडी स्टेट मतलब क्या हो गया, एक एक इक्विलिब्रियम हो गया भाई साहब अभी, ठीक है। तो अभी आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों भी बराबर हो चुके हैं, ये आपका स्टेडी स्टेट हो गया है। अब मुझे बताइए क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो रहा है, विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करेगा भाई साहब। इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट होगी? क्योंकि एक करंट दूसरे करंट को अपोज कर रहा है, ठीक है। इट इज बेसिकली अपोजिंग इट, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब, ये आपका जैसे मेटालिक कॉन्टैक्ट है, ये आपका मेटालिक कॉन्टैक्ट है, तो आपका इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी टाइप और ये एन टाइप है। दिस इज द सिंबल, ये जंक्शन डायोड है, दिस इज बेसिकली जंक्शन डायोड, ठीक है। ओके, तो अभी आपका भाई साहब एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हो गया है तो डिफ्यूजन करंट किसके बराबर हो गया भाई साहब? ड्रिफ्ट करंट के, ठीक है। ओके, अगर ई आपका भाई साहब डिप्लीशन इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हो गया आपका डिप्लीशन पोटेंशियल, क्या ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, अरे कहा कर रहे हैं भाई साहब, सप्लीमेंट कहाँ कर रहे हैं लोग? एक मिनट, आंसर पेपर हाँ दिखा ना, आंसर पेपर मांगा है, बॉम्ब डिफ्यूज करने थोड़ी बोला है। ये भैया की एक चीज मेरे को अच्छी लगती है भाई साहब, ये सब एक साथ एक जगह पे फिट कर देते हैं आपके एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज हैं भाई साहब? 16, 18 एमसीक्यूज। और आप लोगों का पेपर देखो तो एक एमसीक्यू लिखते हैं आप, उसमें पता नहीं क्या है, तुक्काबाजी करके 3-4 लाइन छोड़ते हैं, फिर दूसरा आप लिखते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो
आपका तो मालूम नहीं, मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हैं आप जरूर। हाँ, दिस कैन बी मैनेज इजीली। कोई यहाँ पे एमसीक्यू का वर्किंग तो देख नहीं रहा है, लेकिन मैं अभी पेपर उठाऊंगा ना रैंडमली, मेरे को मालूम है ये ऐसे करता है। ठीक है, दिस इज गुड। वो कंजर्वेशन भी कर रहा है और मेरे भी पैसे बचा रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो चीज हो सकती है वो हो सकती है ना। मैंने देखा है यहाँ पे कुछ अता पता नहीं है, सवाल का तुक्केबाजी चल रही है। एक एक का आंसर लिखेंगे, चार भाई साहब लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा एमसीक्यू डालेंगे, फिर चार लाइन छोड़ेंगे। क्यों भाई साहब, ये आर्टिस्ट गिरी भाई साहब, कहीं और दिखा लीजिए। मेरा मैं रैंडमली अगर पुल करूंगा ना तो यही मिलेगा मुझे। तुक्केबाजी अगर करना है भाई साहब, तो मेरे पैसे बचा के कीजिए। हम्म। ओ बाबा, तो अभी कहाँ ठूसना है इस क्वेश्चन को? 28 वाला क्वेश्चन किधर गया? हाँ, मेन सीरीज और ट्रांजिशन सीरीज। नहीं, 28 वाला तो ठीक है ना, लीड्स टू वहां तक खत्म हो रहा है ना। मुझे बता 28 और कौन सा नंबर है? हाँ, तो नंबर क्या है उसका? फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। 28 और 25 हो गया। 28 और 25, ओके। ओके, तो आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिप्लीशन, डिप्लीशन इलेक्ट्रिक फील्ड है। डिप्लीशन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो अपोज कर रहा है किसको, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड को। और डिप्लीशन पोटेंशियल मतलब जो अपोज कर रहा है मेन पोटेंशियल को। ठीक है, देखो भाई साहब, इनके यहाँ पे, इनके तैयार होने के बाद यहाँ पे आपका भाई साहब एक एन टाइप चालू हो गया, एक पी टाइप चालू हो गया। इनके तैयार होने के बाद एक इनका पोटेंशियल होगा, एक इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पे। यहाँ पे जो आपके डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल डेवलप हुआ है या डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब डिप्लीशन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका डिप्लीशन पोटेंशियल। ठीक है, सर्किट का सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका डायोड का सिंबल है। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप में। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो पीएन जंक्शन डायोड, ये हो गया आपका भाई साहब पोटेंशियल बैरियर। A PN junction is said to be forward bias if the positive terminal of the battery is connected to the P and the negative terminal is connected to the N side of the PN junction। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? फॉरवर्ड बायस बोलेंगे इसको, लिख लीजिए पहले। पीएन जंक्शन को हम कब फॉरवर्ड बोलते हैं और कब रिवर्स। ओके, अभी इस चीज को समझ लो। फॉरवर्ड बायस कब होता है? ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड बायस है। अब इसको समझो, पहले तो इसको समझ लो कि ये एन टाइप है और ये भाई साहब आपका, ये आपका भाई साहब पी टाइप है, एन टाइप है, जंक्शन डायोड। तो आपका भाई साहब क्या क्रिएट होगा यहाँ पे? एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रिएट होगी विच विल अपोज, डिफ्यूजन करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा। ऑल दिस डायनेमिक्स आर क्लियर। ओके, नाउ अभी अगर आपने यहाँ पे क्या एडिशनली कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर दी है। ये क्या है? पी टाइप है। पी टाइप मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव को आपने किसके साथ कनेक्ट किया है? पॉजिटिव के साथ। ये क्या है आपका? एन टाइप है। एन टाइप मतलब नेगेटिव। नेगेटिव को आपने किसके साथ कनेक्ट किया है भाई साहब? नेगेटिव के साथ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, नाउ अभी जैसे आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगा बताओ? ये पॉजिटिव, अंदर के पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये इधर टपकेगा। एक लात मारेगा ना इसको, भाग यहाँ से। ठीक है, तो ये भाई साहब इधर टपकेगा।
अभी तक ये क्या हो रहा था, ये नहीं जा पा रहा था क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा था, लेकिन अभी पीछे से इसको पुश मिल रहा है तो ये अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव, सिंपल लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर में नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन ये नेगेटिव इसको क्या करेगा भाई साहब, पुश करेगा। ठीक है, तो ये टपक के जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आपका डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर विल रिड्यूस। ठीक है, व्हाई विल इट रिड्यूस, तो एज, तो यहाँ पे पहले तो ये समझ लीजिए कि फॉरवर्ड बायस है क्या। तो पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड, आपने पी साइड में पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, होल्स के साइड में अपने पॉजिटिव टर्मिनल को, एंड द negative terminal is connected to the n side of the pn junction. Are we clear on this one people? ठीक है, okay. Now the external potential difference applied by the battery, तो यहाँ पे भाई साहब एक potential difference अप्लाई होगा। ठीक है, reduces the potential barrier, तो ये आपका potential barrier reduce होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब अभी ये ज्यादा फोर्स से टपकेंगे। ठीक है, अभी तक भाई साहब ये नहीं जा पा रहे थे या कम जा रहे थे क्योंकि वहां पे डिप्लीशन लेयर पे उनको अपोज करता हुआ एक लेयर तैयार हो गया है। अभी इसको किक लगेगा तो इधर जाएगा, अभी इसको भी किक लगेगा तो इधर जाएगा, और ये किक बेसिकली रिपल्सिव करंट के लिए होगा। ठीक है, आर वी क्लियर, तो यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अपोजिंग द डिप्लीशन पोटेंशियल। आर वी क्लियर, external potential difference is opposing the depletion potential, and that's the reason the depletion layer is going to reduce, it is going to decrease। तो इसके बाद बताइए और क्या क्या हो सकता है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का बता दीजिए। डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा, ड्रिफ्ट करंट इज गोइंग टू रिड्यूस, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ेगा, और आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डिप्लीशन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगा, डिप्लीशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, सारी चीजें कम होगी। भाई साहब अगर मैं बोलूं ये आपका भाई साहब क्या है, दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कम हो जाएगा, किसका, डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लीशन पोटेंशियल जो है ये भी भाई साहब आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, और साथ ही साथ भाई साहब आपका ड्रिफ्ट करंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, पोटेंशियल जो आपका पहले था वो भी बढ़ जाएगा, और आपका डिफ्यूजन करंट भी बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट करंट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, तो इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये ड्रिफ्ट करंट है, ये डिफ्यूजन करंट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा भाई साहब, डिप्लीशन लेयर का, तो ये यहां तक था, अभी ये किसके के इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज एंड हेंस द डिप्लीशन रीजन श्रिंक्स, तो ये भाई साहब, ठीक है, ड्यू टू दिस more and more majority charge carriers can cross the depletion region and hence the diffusion current increases। जैसे मैंने आपको बोला, सिंपल है, चीजों को अगर सिंपली समझोगे तो आपका हुआ क्या है, इसको किक मिल रहा है तो इधर ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इधर भाई साहब आपके जैसा पहले चल रहा था वैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने बैटरी को कैसे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव चार्ज को पी टाइप के साथ, नेगेटिव चार्ज को एन टाइप के साथ, समझ में आ रहा है। तो अगर रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं आप, एक्सटर्नल बैटरी के साथ आप रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो मोर एंड मोर मेजर चार्ज कैरियर्स विल नाउ क्रॉस द डिप्लीशन रीजन, now depletion region is going to shrink। ठीक है, depletion region is going to shrink, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो डिफ्यूजन करंट है which was due to major charge carriers this is going to increase, and drift current जो है, जो due to minor charge carriers है, this is going to decrease। are we absolutely clear on this one people? क्या ये समझ में आ रहा है, okay, the net current flows from the p side to the n side, जैसा आपका फ्लो हो रहा था p side to the n side, तो इसको अपन बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या हो गया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप अगर इस डायग्राम को देखोगे, ये पोटेंशियल बैरियर था V नॉट, पोटेंशियल बैरियर V नॉट था नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जब आपने ये बैटरी नहीं डाला था। अभी जैसे ही आपने बैटरी डाला तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर विल डिक्रीज, पोटेंशियल बैरियर आपका कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका डिप्लीशन रीजन कम हो गया है अभी, और आपका डिफ्यूजन करंट बढ़ गया है, ड्रिफ्ट करंट कम हो गया है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिंग था वो कम हो गया। ठीक है, तो अभी आपका क्या हो जाएगा, ये V नॉट से माइनस हो जाएगा, V नॉट से भी कम हो जाएगा, ये पोटेंशियल बैरियर था विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस बैटरी। नाउ सिंस यू हैव कनेक्टेड द बैटरी दिस इज गोइंग टू डिक्रीज, तो ये पोटेंशियल बैरियर ऐसा था, अभी देखो ये डिक्रीज होगा, V नॉट माइनस V। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज, दिस पोटेंशियल बैरियर इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ये है आपका भाई साहब किस टाइप का, फॉरवर्ड बायस का ये कंडीशन। आपका सिर्फ जंक्शन डायोड अगर आप देखोगे तो ये सिंबल है भाई साहब जंक्शन डायोड का। ठीक है, ये आपका सिंबल है जंक्शन डायोड का, लेकिन अगर आपका फॉरवर्ड बायस है, अगर आपका जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस की तरफ बिहेव कर रहा है तो यू विल हैव टू शो दिस। और ध्यान दो, ये पॉजिटिव के साथ ये वाला पॉजिटिव कनेक्टेड है, ये नेगेटिव के साथ ये वाला नेगेटिव कनेक्टेड। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी द सर्किट सिंबल फॉर फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका देखो ये जो रीजन है
डिप्लीशन रीजन दैट इज गोइंग टू श्रिंक, ठीक है, और आपका डिफ्यूजन करंट विल बिकम मोर देन द ड्रिफ्ट करंट। सिंपल चीजें हैं भाई साहब, ठीक है। द नेट करंट फ्लोज फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड। तो रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, सिंपल बताओ भाई साहब, रिवर्स बायस में आपने क्या किया, उल्टा कनेक्शन कर दोगे। तो अगर उल्टा कनेक्शन कर दोगे तो ये होल्स इधर आ जाएंगे, उधर क्या जाएंगे, इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब इधर आ जाएंगे। अगर आपने ये कर दिया ना, इधर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो होंगे और होल्स भाई साहब नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो होंगे। वैसे ही नहीं जा, तो अभी डिप्लीशन रीजन अगर यहां तक रहेगा तो ये और फैल जाएगा, ठीक है, ये और फैल जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर रिवर्स बायस, ठीक है। अभी आपका ये फॉरवर्ड बायस देखो कैसा काम करता है एक्चुअल सर्किट में। तो ये आपका, आपने एक डायोड लगा के रखा है, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है उसको आप वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये वोल्टेज है, ठीक है। ये आपका भाई साहब एक्सटर्नल जो सोर्स है, और अगर आप देखोगे ये प्लस है भाई साहब, ये प्लस है, तो ये भाई साहब आपका कैसे कनेक्टेड है, आपके पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव भाई साहब आपके नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। आर वी क्लियर? दिस इज हाउ अ फॉरवर्ड बायस सर्किट इज गोइंग टू लिव लुक लाइक। ये आपका कुछ नहीं है, अमीटर है विच इज गोइंग टू मेजर द करंट दैट इज फ्लोइंग टू द सर्किट। एंड ऑब्वियसली अगर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना रहता है, दैट इज गोइंग टू मेजर द वोल्टेज दैट इज देयर इन द सर्किट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके। फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा भाई साहब, इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज द करंट इज वेरी स्मॉल, बट आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉल्ड द नी वोल्टेज, इवन फॉर अ स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। अभी आप देखो यहाँ पे, ये आपका देखो, इसको अपन ने प्लॉट किया, ये करंट है और ये वोल्टेज है। तो ऑब्वियसली भाई साहब ये आपका ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक नी वोल्टेज के बाद आप देखोगे करंट फटाक से इंक्रीज करता है, थोड़ा सा भी अगर आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया, अभी यहाँ पे देखो ये नी वोल्टेज है, ये नी वोल्टेज के बाद थोड़ा सा भी अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे ना, करंट टपाटप इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो व्हाई विल दिस हैपन, बिकॉज एट नी वोल्टेज द पोटेंशियल बैरियर बिकम्स जीरो। तो पोटेंशियल बैरियर आपका जीरो हो जाता है। तो पहले क्या हो रहा है, आप जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी बढ़ रहा है लेकिन काफी कम। ये देखो आपने वोल्टेज बढ़ाया, इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, आपको यहाँ पे करंट भी बढ़ता दिख रहा है लेकिन काफी कम मात्रा में बढ़ता दिख रहा है। जैसे ही आप भाई साहब नी वोल्टेज को क्रॉस करते हो टप से करंट बढ़ने लगता है, ठीक है। सो एट व्हाट हैज हैपेंड इन द नी वोल्टेज, द पोटेंशियल बैरियर हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड नाउ, ठीक है। ये पोटेंशियल बैरियर भाई साहब आपका कोलैप्स हो गया है क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ाया है तो और वो बेयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। So initially on increasing the voltage, the current is very small, but after a certain value of voltage, which is known as the knee voltage, we see a significant increase in the current. Okay? Because at knee voltage, the potential becomes zero, and now a majority of the charge carriers can diffuse to the other side. हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि drift current is now almost zero. All that is existing is the diffusion current. ठीक है? ओके, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आपका डेल्टा आई बाई डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली 1 बाई आर एफ लिख सकते हैं। ओम्स लॉ यहाँ पे लगा रहे हैं हम, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, आर एफ, वेयर आर एफ इज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप ओम्स लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉपरली काम करेगा ये, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10 ohms टू 100 ohms, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, अभी हम डायोड इन रिवर्स बायस। तो क्या कर दिया है हमने, इस इलेक्ट्रॉन वाले पी टाइप को, ये आपका पी टाइप है जो पॉजिटिव होल्स का, उसको नेगेटिव के साथ, और इसको इधर। तो इसमें क्या होगा भाई साहब, ये फैलेगा, ठीक है। तो आपका ये समझ लो पोटेंशियल बैरियर है विदाउट द कनेक्शन, विदाउट कनेक्टिंग इट टू अ cell outside, ठीक है। A PN junction is said to be reverse bias if the positive terminal of the battery is connected to the N side and the negative terminal to the P side of the PN junction, ठीक है। The external potential difference applied by the battery increases the potential barrier. तो यहाँ पे भाई साहब आपका पोटेंशियल बैरियर बढ़ने लगेगा, जो डेल्टा वी है ये बढ़ने लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर है वो बढ़ने लगेगा, और साथ ही साथ भाई साहब आपका ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ने लगेगा। ऑल दीज थिंग्स विल इंक्रीज, ठीक है। इसका साइज भी, आपका जो पोटेंशियल बैरियर है उसका साइज भी देखो बढ़ने लगा, इट इज बेसिकली इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल बैरियर वी नॉट प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। There will be an extra potential barrier. As a result, the electric field increases and hence the depletion region expands. The depletion region starts expanding. The magnitude of diffusion current is still very low. यहाँ पे फिर भी low है. But even if the electric field supports the migration of the minority charge carriers, the drift current is almost constant. ठीक है, यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट जो है भाई साहब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको सपोर्ट कर रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ट्रांजिशन को। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब ये वाले हैं,
ये आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, इनके ट्रांजिशन को सपोर्ट कर रहा है, तो ड्रिफ्ट करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे जो भी डिप्लीशन लेयर बनता है, इसको सपोर्ट भले ही एक्सटर्नल फील्ड से मिल जाए या एक्सटर्नल वोल्टेज से मिल जाए, लेकिन इनकी क्वांटिटी बड़ी कम है, जिसकी वजह से कांस्टेंट होगा, ये बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। ओके, less concentration of minority charge current. Also, the magnitude of the current in reverse bias is very low and is of the order of micrometer. Micrometer के मैग्नीट्यूड में रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये जो फॉरवर्ड बायस है, इसका भी एप्लीकेशन है, और रिवर्स बायस है, उसका भी एप्लीकेशन है। फॉरवर्ड बायस में आपको ज्यादा करंट मिल रहा है, रिवर्स बायस में आपको कम करंट मिल रहा है। जिन सर्किट्स में आपको कम करंट की जरूरत है, वहां पे आप रिवर्स बायस को यूज करेंगे। जिन सर्किट में आपको ज्यादा करंट की जरूरत है, वहां पे आप फॉरवर्ड बायस को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखो, ये दिस इज बेसिकली व्हाट आपका पी जो टाइप है, दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड जो एन टाइप है, दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, व्हाट विल हैपन इज द डिप्लीशन रेयर विल इंक्रीज, बट आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ टाइम द ड्रिफ्ट करंट इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट आपका भाई साहब सेम हो जाएगा, भाई साहब।
ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस में आपका क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा, और आपका डिप्लीशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा, वी नॉट प्लस वी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो इनिशियली विथ इंक्रीज इन वोल्टेज द करंट इज वेरी लो, इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट एट अ ब्रेक डाउन वोल्टेज, उसमें क्या था आपका नी वोल्टेज फट से बढ़ेगा, यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे इसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। द करंट इंक्रीजेज शार्पली ड्यू टू द एवालांचे इफेक्ट। अभी एवालांचे इफेक्ट क्या होता है, एवालांचे मतलब समझते हैं, आपका जब पहाड़ी एरिया में बर्फ एक साथ जब नीचे आता है, तो मतलब पहले थोड़ा सा आएगा, फिर थोड़ा सा आएगा, फिर थोड़ा सा आएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। वो एक जो बर्फ का टुकड़ा नीचे आ रहा है, वो धीरे 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 बाकी सबको भी समेटते हुए नीचे उतरेगा, उसको हम एवालांच बोलते हैं, ठीक है। विद इंक्रीज इन वोल्टेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अभी आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, ड्यू टू विच द वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स वेरी हाई, ठीक है। द हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉक्स ऑफ अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, and then these two free electrons will knock off another two bonded electrons, and so the process will go on. That's why there is a sharp increase in the current. तो आपको करंट में एक इंक्रीज मिल जाएगा, इसमें रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस में आपको करंट में इंक्रीज क्यों मिलेगा, विद इंक्रीज इन वोल्टेज। आपने भाई साहब क्या बढ़ाया, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है। और बैटरी के वोल्टेज को आप कैसे बढ़ाओगे, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाओगे इसको एडजस्ट करके, आप रेजिस्टेंस कम करोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो आप बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, ड्यू टू विच द वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन बिकम्स वेरी हाई, वेलोसिटी का भाई साहब इसका बढ़ जाएगा। दिस हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन नॉक्स ऑफ अ बॉन्डेड, जैसे आपने भाई साहब वोल्टेज को बढ़ाया, देखो होगा क्या, यहाँ से भाई साहब नेगेटिव कनेक्टेड है, ठीक है, आपके पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव कनेक्टेड है भाई साहब आपके नेगेटिव के साथ, वेलोसिटी ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका भाई साहब वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी, और जब ये बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे के साथ कोलाइड करेगा और नॉक ऑफ करेगा, ठीक है। And then these two p electrons will knock off another two bonded electrons, and so the process will go on. That's why there is a sharp increase in the current. आपको भाई साहब एक sharp increase मिल जाएगा करंट में, ठीक है। तो आपका देखो ये आपका रिवर्स बायस है, यहाँ पे देखो रिवर्स बायस, इसको अपन ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद आपको एक शार्प इंक्रीज मिलेगा करंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, नी वोल्टेज। इस नी वोल्टेज के बाद आपको भाई साहब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में एक शार्प इंक्रीज मिलेगा करंट, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। देखो यहाँ पे आपने इसको नेगेटिव में क्यों दिखाया है, क्योंकि करंट भाई साहब नेगेटिव में है ना, करंट जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में ना कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट से ज्यादा है, तो आपका नेगेटिव करंट हो गया ना, ठीक है। द करंट दैट इज बीइंग जनरेटेड इज एक्चुअली नेगेटिव करंट, ठीक है। इसीलिए हमारा देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है और जो करंट की प्लॉटिंग की हुई है हमने, तो यहाँ पे आपका भाई साहब देखो वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब जो वोल्टेज आपने डाला उसका आउटपुट जो मिल रहा है उसको आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। बट आफ्टर द ब्रेक डाउन वोल्टेज इट इज गोइंग टू इंक्रीज, और ये शेयर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होगा, और ये न्यू वोल्टेज के बाद फॉरवर्ड बायस में ऐसा होगा, ठीक है, आर वी क्लियर। ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर